हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म नहीं आए हैं और वेबसाइट अपडेट हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि फॉर्म कब आएंगे। तो इस विषय पे बहुत सारे वीडियोज भी बन रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी जानकारी भी दी जा रही है। कोई बोल रहा था कि 29 फरवरी लास्ट डेट है, कोई बोल रहा था कि 27 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे, जबकि ऐसा अभी कुछ नहीं है। फॉर्म की ऑफिशियल डेट कोई आई नहीं है। जैसे ही फॉर्म की कोई ऑफिशियल डेट आएगी तो हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और आपको बताएंगे कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे। ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ केवी क्लास 1 ऑनलाइन एडमिशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें बहुत सारे टॉपिक मैं शामिल किया हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे और केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से संबंधित अपनी जानकारी बढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं और कमेंट भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको भी फायदा होने वाला है, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर के सभी कमेंट के जवाब देते हैं। तो इसलिए अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई जानकारी जानना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में क्या देखेंगे उसे देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म कब आएंगे। क्या फॉर्म भरने की डेट 2 मार्च है? फॉर्म भरने के बाद क्या केवी में जमा करना होगा? आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग है तो क्या होगा? आधार कार्ड ब्लड ग्रुप नहीं है तो क्या करें? SC ST OBC को इनकम सर्टिफिकेट देना होगा क्या? मेरी कैटेगरी SC है, मैं कैटेगरी 1 2 3 4 5 में क्या चुनूं? एक बच्चे का 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है क्या? फोटो अपलोड वाली सेम रहनी चाहिए या दूसरी भी दे सकते हैं? क्लास 1 के लिए क्या कोई टेस्ट या इंटरव्यू होता है? आम आदमी के बच्चों का एडमिशन केवी में होता है क्या? डॉक्यूमेंट्स किसके नाम के होने चाहिए, बच्चे के नाम के या माता पिता के नाम के? फॉर्म भरने को कितना समय मिलता है? क्लास 2 और आगे की क्लास के फॉर्म कब आएंगे? बाल वाटिका के फॉर्म कब से भरे जाएंगे? एक साथ कितनी कैटेगरी को चुना जा सकता है? एक एप्लीकेशन फॉर्म में कितने विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं? केवी में एडमिशन फीस कितनी लगती है? तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं शामिल किया हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारी जानकारी को लेते हैं। सबसे पहला कमेंट है, फॉर्म कब आएंगे? सबसे पहला, सबसे ज़्यादा, सबसे महत्वपूर्ण कमेंट इस समय यही है कि फॉर्म कब आएंगे। अभी फॉर्म नहीं आए हैं, वेबसाइट अपडेट हो रही है, इसलिए ऐसी जानकारी मिल रही है। पहले नोटिस आएगी, फिर फॉर्म भरना चालू होगा। तो केंद्रीय विद्यालय में जो प्रक्रिया है वह यह है कि सबसे पहले नोटिस आती है, गाइडलाइन आती है और एडमिशन शेड्यूल आते हैं। ये तीनों एक ही साथ आते हैं और ये फॉर्म भरने से 2 दिन या 3 दिन पहले आते हैं। तो अभी तक ना शेड्यूल आया है, ना नोटिस आई है, ना गाइडलाइन आई है, तो फॉर्म भरना चालू हो ही नहीं सकते। इसलिए आप लोग इंतजार करते रहें। जैसे ही कोई नोटिस, कोई गाइडलाइन, कोई शेड्यूल आएगा, हम आपके लिए लेकर आएंगे और उसके बाद ही फॉर्म भरना चालू होंगे। कमेंट नंबर 2, क्या फॉर्म भरने की डेट 2 मार्च है? नहीं, अभी वेबसाइट अपडेट हो रही, इसलिए 2 मार्च दिखा रहा है। तो अभी केवीएस ऑनलाइन एडमिशन की जो वेबसाइट है उस पर मैं भी गया था और वहाँ कुछ इसी तरीके से चल रहा था कि 2 मार्च से फॉर्म भरे जाएंगे। चलिए मैं वहाँ चल के आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, यह केंद्रीय विद्यालय संगठन का ऑफिशियल वेबसाइट है, या वही वेबसाइट है जिस पे क्लास 1 के फॉर्म भरे जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं, यह पोर्टल विशेष रूप से शैक्षणिक सत्र 2024-25 में भारत के केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए है। और इसी जगह पे दिखाया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण एवं ऑनलाइन आवेदन 2 मार्च 2024 को 11 IST से शुरू होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर बता भी रहे हैं कि ये वेबसाइट अपडेट हो रही है, इसलिए जानकारी इसमें ऐसा चल रहा है, लेकिन ये सही जानकारी नहीं है। लेकिन इसी मैसेज को देखकर कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग कन्फ्यूज ना होइए। जैसे ही फॉर्म आएगा हम आपको बताएंगे, और जब भी फॉर्म आएगा वह 11 बजे से भरा जाएगा, ऐसा ही है। लेकिन ये डेट चेंज हो जाएगी, डेट वह कुछ भी हो सकती है। पिछले साल 27 मार्च को फॉर्म आए थे, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं 27 मार्च को ही आएंगे। तो ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं रहता है। केंद्रीय विद्यालय वाले को जब सुविधा होगी तब वो फॉर्म निकालेंगे और अपनी सुविधा अनुसार ही फॉर्म निकालते हैं। अभी क्या क्लास 10th और क्लास 12 के एग्जाम भी चल रहे हैं, इसलिए संभावना है कि फॉर्म थोड़ा लेट आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे वेबसाइट अपडेट हो रही थी और वहाँ पर जानकारी चल रही थी। कभी बाल वाटिका का दिखाता है तो कभी क्लास 1 का दिखाता है।
फॉर्म भरने के बाद क्या केवी में जमा करना होगा? बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं कि क्या फॉर्म भरने के बाद उसे कहीं जमा करना है? कक्षा 1 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको कहीं जमा नहीं करना है, जबकि कक्षा 2 और आगे की कक्षा के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे और उन्हें केवी में जमा करना होगा। तो दोनों पॉइंट है, जमा भी करना रहता है, नहीं भी जमा करना रहता। तो जो फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं जैसे क्लास 1 और बाल वाटिका 3 के, उनको कहीं जमा नहीं करना रहता, लेकिन जो फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं उनको केंद्रीय विद्यालय में जमा करना होता है। आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग है। अब किसी का आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है या कोई और डॉक्यूमेंट है, उसमें अलग अलग एड्रेस है। तो उसके लिए क्या करना है? आधार कार्ड, राशन कार्ड, रेंट एग्रीमेंट और जन्म प्रमाण पत्र में एड्रेस अलग अलग होने से कोई परेशानी नहीं है। एड्रेस पूरे भारत में कहीं का भी हो सकता है। एड्रेस प्रूफ में आप केवी के सबसे नज़दीक वाला एड्रेस प्रूफ लगाएं, लेकिन उसका एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, यानी ऐसा एड्रेस प्रूफ जो आपके पास हो और केंद्रीय विद्यालय के नज़दीक का हो, तो वो लगाना उचित रहता है। वैसे आप कोई भी एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं और अलग अलग प्रमाण पत्र में अलग अलग एड्रेस हो सकता है। कमेंट नंबर 5 है, आधार कार्ड ब्लड ग्रुप नहीं है, क्या करें? जैसे किसी के पास आधार कार्ड नहीं है या ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट नहीं है तो वह क्या करे? आधार कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय जरूरी नहीं है, लेकिन एडमिशन के समय लगेगा। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कमेंट नंबर 6 है, SC ST OBC को इनकम सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये भी कमेंट बहुत आता है। तो क्या SC ST OBC को इनकम सर्टिफिकेट देना होगा? तो केवी में कमजोर आय वर्ग के लिए इनकम सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। इसके लिए EWS और BPL ही मान्य है। SC ST OBC NCL को इनकम सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तो ये कमेंट भी बार बार आते रहता है कि कोई अगर SC है, ST है और वह सरकारी नौकरी में है तो क्या उसके बच्चे को RT कोटे का लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि SC ST OBC NCL को लो इनकम होना जरूरी नहीं है। वह डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं और डिसएडवांटेज ग्रुप RT के लिए एलिजिबल होता है। कमेंट नंबर 7, मेरी कैटेगरी SC है, मैं कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 में क्या चुनूं? केवी में कास्ट कैटेगरी के साथ सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी भी लागू रहती है, इसलिए अपनी कास्ट भी चुनें और सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी को भी चुनें। देखिए, आपका जो कास्ट कैटेगरी है उसे आपको चुनना ही है और उसके साथ सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी जो 1, 2, 3, 4, 5 है वह सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है और उसे भी आपको चुनना है जैसे आपके ऊपर लागू होती हो। कमेंट नंबर 8 है, एक बच्चे का 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा सकता है? नहीं, एक बच्चे का एक स्कूल के लिए 2 फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप 3 से अधिक केवी में फॉर्म भरना चाहते हैं तो दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। कमेंट नंबर 9, फोटो अपलोड वाली सेम रहना चाहिए। क्लास 1 के एडमिशन के लिए जो फोटो आपने अपलोड किया है वही फोटो एडमिशन के समय भी होना चाहिए। कमेंट नंबर 9, क्लास 1 के लिए कोई टेस्ट या इंटरव्यू होता है? क्लास 1 के लिए कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं होता है। प्रिंसिपल बच्चों से कुछ सवाल पूछती हैं, मगर यह केवल औपचारिक होता है, यह जानने के लिए कि आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है। कमेंट नंबर 11, आम आदमी के बच्चों का एडमिशन होता है? हाँ, बहुत से आम लोगों के बच्चों का एडमिशन केवी में होता है। मैंने अपने पुराने वीडियो में इसका डेटा भी शेयर किया था, तो आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि आम आदमी जो कैटेगरी 5 होता है उसके भी बच्चों का एडमिशन होता है। और एक डेटा जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने ही जारी किया था उसको मैं अपने पुराने वीडियो में शेयर किया हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं या केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर भी देख सकते हैं। कमेंट नंबर 12, डॉक्यूमेंट किसके नाम का होना चाहिए? एड्रेस प्रूफ के अलावा बाकी सभी डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम से होने चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र के अलावा बाकी डॉक्यूमेंट माता पिता के भी प्रारंभिक रूप से मान्य हो जाते हैं, परंतु एडमिशन के 3 माह के अंदर बच्चे के नाम से बनाकर देना होगा। देखिए, सभी डॉक्यूमेंट बच्चे के नाम के होने चाहिए। केवल एड्रेस प्रूफ हो गया या मान लीजिए सर्विस सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, वो सभी माता पिता के नाम से रहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, BPL सर्टिफिकेट, इस टाइप के सर्टिफिकेट अगर माता पिता के नाम के हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। बच्चे का एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन एडमिशन के 3 माह के अंदर बच्चे के नाम का बनाकर देना होगा। कमेंट नंबर 13, फॉर्म भरने को कितना समय मिलता है? फॉर्म भरने के लिए लगभग 20 दिन का समय मिलता है। तो जिस दिन से फॉर्म भरना शुरू होंगे उस दिन से अगले 20 दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद लॉटरी आएगी। कमेंट नंबर 14,
क्लास 2 और आगे की क्लास के फॉर्म कब आएंगे? क्लास 1 के साथ ही सभी कक्षाओं का एडमिशन शेड्यूल आ जाता है, लेकिन नोटिस मार्च के आखिरी सप्ताह या अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ऑफलाइन आता है। कमेंट नंबर 15, बाल वाटिका के फॉर्म कब से भरे जाएंगे? जिन विद्यालयों में बाल वाटिका की क्लास है उनके फॉर्म क्लास 1 के एडमिशन के बाद आएंगे। इस वर्ष बाल वाटिका 3 के ऑनलाइन एडमिशन सभी केवी में हो सकते हैं। कमेंट नंबर 16, एक साथ कितनी कैटेगरी को चुना जा सकता है? आप जिन जिन कैटेगरी में आते हैं उनको एक फॉर्म में चुन सकते हैं, जैसे सर्विस कैटेगरी के साथ साथ SC ST OBC NCL SGC और RT कोटा। तो जो आप पर लागू होता है उसे सबको आप चुन सकते हैं एक साथ एक ही फॉर्म में। कमेंट नंबर 17, एक एप्लीकेशन फॉर्म में कितने विद्यालय सेलेक्ट कर सकते हैं? एक फॉर्म में 3 केंद्रीय विद्यालय चुन सकते हैं। कमेंट नंबर 18, केवी में एडमिशन फीस कितनी लगती है? केवी में एडमिशन फॉर्म की कोई फीस नहीं लगती है। यदि आपके बच्चे का एडमिशन होगा तो एडमिशन फीस 25 रुपये और एक साथ 3 माह की विवियन फीस लगती है, जो कि 1500 रुपये होती है। ये आपके सवाल थे जिनका जवाब मैं बनाया हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल थे जिससे पूरी केंद्रीय विद्यालय की गाइडलाइन कवर हो जाती है। ये पूरी गाइडलाइन को कवर कर रहा है और आपके मन में जितने भी सवाल थे, जितनी भी जानकारी का अभाव था, वो इसे पूरा कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।